ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाबा के चरणों में आप सबका और मेरा प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज जो मैं आपसे एक कथा सुनाने जा रहा हूँ वो कथा हर प्राणी की है और जिनका जन्म वर्ष 1970 और 1980 के बीच में हुआ है, उन सभी प्राणियों की लगभग स्थिति जो मुझे दिखाई देती है उसी के विषय में एक कथा है। तो आइए कथा की ओर चलते हैं। एक साधारण मनुष्य है और वो सुबह उठता है, फटाफट स्नान करता है, फटाफट साथ ही साथ में नाश्ता सामने लगा है लेकिन वो नाश्ता नहीं कर पाता। फटाफट वो एक कॉफ़ी लेता है, 2 चाय के बिस्किट लेता है, साथ ही साथ मुंह में चाय और बिस्किट को रखते हुए बच्चे को बोलता है कि बेटा तैयार हो जाओ, स्कूल में आपको छोड़ दूंगा, जल्दी तैयार हो जाओ फटाफट। बच्चा भी फटाफट तैयार होता है, जो भी बच्चे को ठीक लगता है। फटाफट बच्चा भी अपना नाश्ता करता है, फटाफट अपने बैग में पानी की बोतल डालता है, फटाफट अपना दिन का लंच जो भी इसको बनाया गया है वो भी फटाफट डालता है। और वही फटाफट वाला मनुष्य अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है, साथ ही साथ में बच्चे से चर्चा करते हुए स्कूल की ओर फटाफट गाड़ी को बढ़ाता है। तो जैसे ही वो बच्चे को स्कूल में छोड़ता है, फटाफट चलती गाड़ी में ही, स्टार्ट गाड़ी में ही वो सारे दिन का विवरण फटाफट बच्चे से जान लेता है और साथ ही साथ में वो अपने जो अगला पड़ाव है ऑफिस का, उसके दिमाग में तो वस्तुतः ऑफिस की ही रूपरेखा चल रही है, लेकिन वो कैसे तैसे, चूँकि बच्चा अपना है, उसकी जीवन शैली में भी पिता का जो एक किरदार है, रोल है, उसको भी निभाना है। उसको डालने का प्रयास घर से और स्कूल तक के बीच में करता है। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं सुबह उठने से लेके और स्कूल तक आने की, लगभग फटाफट ही है। अब वही मनुष्य गाड़ी फटाफट पार्क करता है, अपने कार्यालय, अपने ऑफिस में फटाफट लिफ्ट से चढ़कर अपने कैबिन में पहुंचता है। साथ ही साथ में अब वह मनुष्य जो कि घर में एक अलग किरदार में था, अब यहाँ वो कार्यालय में एक अच्छे प्रोफेशन में है, एक बहुत ही उच्च श्रेणी की कुर्सी पर विराजमान है। तो उसने अपने चेहरे की भाव भंगिमा को बदलने का प्रयास शुरू कर दिया है। जैसे ही वह कैबिन में जाता है तो अपना लैपटॉप इत्यादि जो भी सामने डेस्कटॉप है उसको खोल लेता है और अब जैसे ही सारे उसने अपने गैजेट्स खोल लिए, उसके दिमाग में भविष्य संबंधी जो चिंताएं चल रही हैं उनका समावेश शुरू हो जाता है। अब वो स्कूल में बच्चे के विषय में सोचना छोड़ देता है। अब वो सुबह नाश्ता क्या किया था या क्या नहीं किया था वो छोड़ देता है। अब वो घर से लेके और ऑफिस तक आने के जो ट्रैफिक जाम था उसमें जितने भी उसके मुखारबिंद से अनायास ही अपशब्द निकले और वायुमंडल में घुल गए, उनको भोगता हुआ और स्वयं
क्योंकि वो गाड़ी के अंदर है, उन्हीं को इनहेल करता हुआ ऑफिस पहुंचा है। तो अब वही मनुष्य एक नए किरदार में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता है अपने कार्यालय में। तो अब मूल रूप से अब वह मनुष्य एक किरदार में अपने आप को प्रस्तुत कर चुका है। फटाफट एक कॉफ़ी मंगाई जाती है, साथ में 2 पार्ले जी के बिस्किट या फिर जो भी स्वास्थ्य के लिए हितकारी बिस्किट हों वो साथ में आ जाते हैं। वो 1 कप कॉफ़ी पीता है, साथ ही साथ बिस्किट लेता है। अब उसके मोबाइल फ़ोन में जो उसके भविष्य संबंधित एक्सेल शीट है उसको वो स्क्रॉल करना शुरू कर देता है। अब वह सारे मैसेज चेक करने लग जाता है कि मेरे खाते में कितना डेबिट और कितना क्रेडिट हुआ है। कॉफ़ी पी, बिस्किट खाए, साथ ही साथ में दिन के खाने का समय हो गया। परंतु चूँकि दिमाग में केवल एक ही चीज़ चल रही है, वो है एक्सेल शीट। उस मनुष्य का जीवन एक उस खुशी को खोजने में लग चुका है, जो कि ऐसी खुशी है कि वह क्या पता जिस समय की सीमा के बाद वो खुशी को भोगने का प्रयास कर रहा है उसको मिलेगी या फिर वह खुशी उसको नहीं मिलेगी, लेकिन वह प्रयासरत है और यह उसकी ज़िंदगी में शुमार हो चुका है। अब दिन का भोजन का समय हुआ। सारे ऑफिस के जितने भी कलीग्स थे साथ में बैठ के भोजन इत्यादि कर रहे हैं, परंतु यह मनुष्य केवल अपने दिमाग में जो एक्सेल शीट है उसको ही एंजॉय कर रहा है। बात ही बात में ऑफिस के कलीग जो कि उससे निम्न श्रेणी के कार्य करता है, उस ऑफिस में कार्य कर रहे हैं। अचानक ही कोई एक मिठाई का टुकड़ा उनको निवेदित करता है अपने बॉस को। तो यह पूछा जाता है कि किस चीज़ की मिठाई है। तो वो जो करता है, छोटी सीट पे कार्य करने वाला मनुष्य, वह यह कहता है कि सर, कल मैंने एक 3 BHK मकान लिया है, अब ये मिठाई आप लीजिए और आप अपनी दुआएं मेरे को दीजिए। चारों ओर कार्यालय में खुशी का माहौल है, सभी ताली बजाते हैं और मिठाई खाते हैं। परंतु यह मनुष्य जो सुबह घर में फटाफट उठा था, वह यह सोचने को विवश हो जाता है कि मैं तो केवल फ़ोन में ही लगा हूँ और मेरे से कम तनख्वाह पाने वाले 3 BHK ले चुके हैं। अब उत्कंठा और जागृत हुई। तो बॉस ने बोला कि 3 BHK आपने लिया, आपको बहुत शुभकामनाएं, और आपका जो पैतृक संपत्ति इत्यादि के विषय में क्या है, थोड़ा सा विस्तार से बताएं। जब ये लंच का समय है तो वह बात थोड़ी सी आगे बढ़ती है। वही मनुष्य जिसने 3 BHK लिया है वो कहता है कि सर, गांव में मेरी 5 एकड़ ज़मीन है, यहीं NCR में मैंने एक 500 गज का प्लॉट मेरे पिताजी द्वारा लिया गया था, वो वैसे ही रखा हुआ है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है। एक 3 BHK मैंने ये अभी लिया है। 2 DDA के फ्लैट मेरे
बहुत पहले मैंने भरे थे वो मैंने किराए पे दे रखे हैं। साथ ही साथ में गुड़गांव के एक मॉल में मेरी एक शॉप भी है जो कि मैंने रेंट आउट कर रखी है। माहौल बदल गया। अब जो बॉस हैं उनके दिमाग में एक नई एक्सेल शीट तैयार होनी शुरू हो गई कि मेरे से कम तनख्वाह पाने वाले के पास इतना बड़ा पोर्टफोलियो। मैंने तो कुछ भी नहीं किया इसका मतलब अपने जीवन काल में। तो लंच ब्रेक ख़त्म होता है। अब वही मनुष्य पुनः अपने घर की ओर वाहन को चलाते हुए और दिमाग में अपनी एक्सेल सीट को बहुत छोटा पाते हुए कैसे तैसे घर पहुंचना चाहता है। और आज वह जो ऑफिस में चर्चा हुई है उससे संबंधित बड़े बड़े निर्णय लेने के लिए अपने आप को मनाने वाला है। जैसे तैसे वह घर पहुंचता है, थका हारा है, दिन भर कुछ खाया नहीं, रात्रि का भोजन सामने लग चुका है, वह फटाफट नहा के आता है। ये जो फटाफट शब्द है यही हमारी जो कहानी है उसका बहुत बड़ा बिंदु है। तो वो फटाफट स्नान करता है, सामने बहुत अच्छा भोजन प्रस्तुत है, हाथ में मोबाइल है, एक हाथ में रोटी है, तो वह जैसे तैसे करके उस भोजन को अपने उदर की पूर्ति हेतु केवल पेट भरने के लिए उस भोजन को कर रहा है। यद्यपि वह भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बना है, परंतु उस स्वाद का असर उसके दिमाग के तंत्र तक नहीं जा रहा, क्योंकि उसके दिमाग के तंत्र में एक ही स्वाद घुसा हुआ है, वो है उसकी एक्सेल सीट, जो कि उसने 60 वर्ष के बाद स्वर्णिम समय को भोगने के लिए क्रिएट कर रखी है। तो अब यह जीवनचर्या उस मनुष्य की चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। मनुष्य की उम्र अचानक 55 वर्ष हो जाती है। अचानक उसको छाती में भारीपन सा लगता है। आज वो डॉक्टर के पास जाता है तो उसके जो मित्र डॉक्टर हैं वो ये कहते हैं कि हमें कुछ आपके टेस्ट करने हैं। ऐसा आभास होता है कि आपकी जो हृदय की धमनियां हैं उनमें कुछ रुकावट है। वो इतना दिमागी रूप से अस्त व्यस्त हो चुका है कि उसको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि मैं अस्पताल आया हूँ और मेरे को डॉक्टर जो इंगित कर रहे हैं वो कह क्या रहे। तो वो कहता है कोई बात नहीं, आप सारे टेस्ट कर लीजिए। सारे टेस्ट होते हैं। डॉक्टर बोलता है कि भाई आपको 3 से 5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। वह मनुष्य मुस्कुरा के और बहुत ही गर्व से डॉक्टर से ये अनुरोध करता है कि डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, 3 दिन लगे, 5 दिन लगे, लेकिन मेरे को वीआईपी रूम चाहिए। वह मनुष्य इतना निडर होके इतने बड़ा निर्णय कैसे ले लेता है? क्योंकि उस मनुष्य के पास एक दिव्य औषधि मौजूद है। वो है उसका लाइफ मेडिकल इंश्योरेंस, जिसको वो क्लेम कर सकता है। उसके दिमाग में वो वाली एक्सेल सीट फ्री है, मुफ्त है, कि इसमें 25 से 50 लाख तक का फ्री इलाज मिलेगा।
और साथ ही साथ में वीआईपी रूम अवेलेबल होगा। तो इसलिए वो बड़े निडर होकर डॉक्टर से हाँ कर देता है कि आप निश्चित रहिए, आप जो है मेरा पूरा इलाज कीजिए, जितना भी खर्चा आएगा आप उसकी चिंता मत कीजिए, मेरे पास दिव्य औषधि मौजूद है। अब जो उनके चिकित्सक हैं वो बहुत ही अच्छे से उनका इलाज करते हैं। पुनः वह मनुष्य अपने आप को बहुत स्वस्थ महसूस करते हैं और ऐसे ही जीवन काल चलता रहता है। 55 से अवस्था 60 वर्ष हो जाती है। ये मैं जो पूरी कहानी बता रहा हूँ ये है वर्ष 1970 और 1980 के बीच में जन्मे हुए मनुष्यों का। विगत 30 साल के अनुभव के अनुसार यह कहानी मेरे दिमाग में थी, वही मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूँ। तो अब उम्र हो गई है 60 साल और काफ़ी धन जोड़ लिया है। एक्सेल सीट बहुत मजबूत हो गई है। 3 BHK 5 BHK पेंट हाउस और फार्म हाउस, गाड़ियाँ, ये सब आसपास में ही मौजूद है। अचानक ही बच्चे बड़े कब हो गए और बच्चे आज कोई शिक्षा को प्राप्त करने के लिए अमेरिका गया हुआ है, कोई बच्चा दूर ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है। तो जो 2 बच्चे थे वो दोनों अपने अपने अध्ययन हेतु दूसरे देशों में अध्ययन ले रहे हैं और केवल वीडियो में या फिर फ़ोन के द्वारा एक वार्तालाप कर रहे हैं। अब अवस्था 60 वर्ष है, बच्चों से रोज़ बातचीत हो रही है, बच्चे बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, अपने अपने कार्य क्षेत्रों में बहुत बच्चे आगे बढ़ गए हैं और बच्चों ने अपने अपने जीवन साथी भी लगभग चुन लिए, जो कि एक माता पिता की सबसे बड़ी खुशी होती है। वो बच्चे अब माता पिता पे वो भार डालना नहीं चाहते, इसलिए बच्चे बहुत सुशील, बहुत समझदार हो चुके हैं। उन्होंने अपने जीवन साथी को चुन लिया है। आप केवल आशीर्वाद ही दें। बच्चे यह कह रहे हैं कि मम्मी और पापा जी ये हमारे जीवन साथी हैं, आप इनको अपना आशीर्वाद दीजिए जिससे कि हम बहुत आगे चलकर अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। एक माता पिता के जीवन में सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब उनके घर में संतान आती है। वो खुशी के पल जो होते हैं उनको बयां करना बड़ा ही मुश्किल होता है। वो बच्चे कब जीवन में इतने बड़े हो गए कि वो अपनी खुशी के निर्णय उन माता पिता के साथ में नहीं ले पाए, स्वयं ले गए। ये जीवन का आज का कड़वा सत्य है। दूसरा सत्य ये है कि जब बच्चे माता पिता को ये बोलते हैं कि हमारे को ग्रीन कार्ड मिल गया है, आप यहाँ आ जाइए, हम वहाँ नहीं आ सकते, या फिर आप आते जाते रहना। मेरे शब्दों को आप समझ पा रहे होंगे।
जब बच्चे ऐसा लिखते हैं, कहते हैं कि आप आ जाइए मम्मी पापा परमानेंटली हमारे साथ में, और जब आप अपनी विवशता दिखाते हैं माता पिता कि नहीं हम नहीं आ सकते, हम अपने भारतवर्ष हिंदुस्तान में ही ठीक है, तो बच्चे तुरंत यह बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं है, आप वीज़ा लगवा लिए, आते जाते रहना। क्योंकि उन बच्चों ने अपना घरौंदा तय कर लिया है, अपना भविष्य तय कर लिया है, तो आपकी एक माता पिता की जो सबसे बड़ी खुशी थी अपने बच्चों की शादी देखना, धूमधाम से करना, उनसे तो वांछित आप या हम सब रह गए। ये उस एक्सेल शीट में शुमार था जिसके लिए 35 वर्ष की उम्र से नाश्ता पानी खाना, गाड़ी चलाना फटाफट, वो सारे कार्य जो फटाफट वाले थे उनमें ये भी शुमार था एक, ये बड़ी खुशी जो कि बच्चों से प्राप्त होनी थी। तो एक खुशी तो ये सामने से बच्चों ने हल कर दी कि आप केवल आशीर्वाद दीजिए। अब आयु 62 से 65 वर्ष के बीच में आ चुकी है। ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, आर्थराइटिस और साथ ही साथ में ना जाने कितनी ही शारीरिक व्याधियाँ अब आपकी मित्र बन चुकी हैं। सुबह उठते ही कोई 5 गोली खा रहा है, कोई 8 खा रहा है, रात को सोने से पहले गोली खाना नहीं भूल रहा। एक समय ऐसा था वो खाना खाना भूल जाता था, आज वो उस जीवन को जीने के लिए गोली खाना नहीं भूल रहा। एक्सेल सीट वहीं की वहीं है, बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं, फार्म हाउस है, नौकर है, चाकर हैं, मित्र हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, मोबाइल से ही सारा कारोबार चल रहा है। किस बैंक में कितना पैसा है यह उस मनुष्य को ही नहीं पता। अब बहुत ही स्वादिष्ट भोजन खाने की इच्छा है उसी मनुष्य की, वही मनुष्य है, वही शरीर है। आज 60 साल के पश्चात जो कि उसने सोचा था वो स्वर्णिम समय आएगा, तब मैं बिल्कुल अपने घर के बाहर बगीचे में झूले में बैठ के चाय पीऊँगा, दिन का भोजन रात्रि का भोजन बहुत ही आराम से राजसी ठाट बाट से आनंद लेके करूँगा। तो आज वह भोजन जो कि इतना स्वादिष्ट नज़र आ रहा है और इतनी स्वादिष्ट उसकी खुशबू अंतरात्मा में विराजमान हो रही है, परंतु डॉक्टर के जो शब्द हैं उसके अनुसार वह जो आलू की सब्जी बनी है ना वो नहीं खा सकता, शुगर है। सामने इमरती रसगुल्ला मिठाई भोजन के पश्चात की रखी है, नहीं खा सकता। आज उसकी खाने की इच्छा है परंतु नहीं खा सकता। समय का जो चक्र है वो बहुत बलवान है। समय के साथ में जो चला, जिसने अपने शरीर को संभाला,
जिसने अपने शरीर की संरचना का एक नए तरीके से देखभाल करी, समय समय पर अपने जीवन में क्या क्या बदलाव लाने हैं, इस शरीर को पालने के लिए क्या उसने मेहनत करी है, या फिर केवल एक्सेल शीट बनाने में अपना समय, अपना शरीर और अपना पूरा जीवन निकाल दिया। ये उसी मनुष्य को सोचना है। ये मनुष्य ऐसा है कि जो अपने निजी कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो जब शमशान घाट जाते हैं तो सारे मित्र मिलते हैं पुराने, सब धनाढ़ वर्ग से हैं, सब पैसे वाले हो चुके हैं, परंतु मनुष्य आदत से मजबूर है। जिस पार्थिव शरीर को मोक्ष द्वार शमशान लाए हैं, अग्नि देव उसको अपनी बाह में लपेटे हुए नए लोक की ओर ले जा रहे हैं, और इधर वही मित्रों का जमघट आपस में उसी एक्सेल सीट या फिर भविष्य संबंधी स्वर्णिम समय की चिंताओं के लिए आपसी चर्चाओं में व्यस्त हो चुका है। स्थान देखिए कहाँ है, शमशान। 10 मिनट बात होती है उस पार्थिव शरीर के बारे में जो मित्र हमारे बीच में से गया है। 10 से 12 मिनट उसकी अच्छाइयों की बात होती है। 15वें मिनट सब अपना अपना कोना पकड़कर वेदों के ज्ञान की बातों को जैसे जान चुके हैं कि ये शरीर है, इसने तो मरना ही है, अब इस पे क्या चर्चा करनी है। अब हम अपने विषय में चर्चा करेंगे कि 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100 ये लेके मनुष्य चल रहा है कि इतना तो जिएंगे ही। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि वो मनुष्य पार्थिव शरीर नई आत्मा में विलीन हो गया। एक्सेल सीट बनती रही। अब एक्सेल सीट कहाँ बनती है ये सब हम सभी जानते हैं। खैर, ये जीवन का सत्य बन चुका है, शरीर में शुमार हो चुका है। आज 13वीं का दिन है उसी मित्र का, और हम सब उसके 13वीं में पहुँचे तो सारे वही मित्र पहुँचे। साथ ही साथ में हम इतने गीता के ज्ञान को समझ चुके हैं कि जिसने आना है वो जाना है। हम भोजन करने 13वीं का बैठे तो हमारी चॉइस ये तक हो चुकी है कि हमने हलवाई को बोला कि भैया थोड़ा शरीर हमारा हल्का है, पूरी हमारे को नरम देना। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मनुष्य की स्थिति क्या से क्या हो चुकी है। मेरा केवल यही कहना है कि अपने जीवन को अच्छे से कैसे चलाना है। एक्सेल सीट से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा रहेगा। एक्सेल सीट भगवान ने ऊपर ऑलरेडी बना रखी है, उन्होंने नीचे भेजा हुआ है, सब लेखा जोखा देकर ही। व्यर्थ में भाग दौड़ उतनी ही मत करिए कि जितने शरीर पे भारी पड़ जाए। ये शरीर है, दोबारा नहीं मिलता। चाहे जितना पैसा खर्च लीजिए, चाहे जितनी दवाइयाँ खा लीजिए, जो ज़्यादा जिएगा उसका महत्व नहीं, जो स्वस्थ होके जिएगा उसका महत्व है। आप सब सुखी रहे, आप सब संपन्न रहे। हर हर महादेव।